हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां पे हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाते हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, कंप्यूटर सीरीज के अंदर हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाया था, उसके अंदर इनपुट आउटपुट यूनिट को पढ़ाया था। सॉरी, आउटपुट यूनिट तो नहीं, इनपुट यूनिट पढ़ाया था, मेमोरी यूनिट पढ़ाया था। उसके बाद हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। बसेस के बारे में पढ़ा था, 3 टाइप की बस के बारे में पढ़ा था, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। इसके अलावा हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। मैंने बताया था कि हम इसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने वही टॉपिक करना है। आज हम यहाँ पे सिर्फ इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, जितने डिवाइसेस डिस्कस हो पाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक लिखिए इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। all the devices all the devices that are used all the devices that are used to provide data and instructions to the computer system। समझ में आया? तो कहने का मतलब है इनपुट डिवाइसेस के अंदर वो सारे इनपुट डिवाइसेस आएंगे, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस आएंगे, या हम बोल सकते हैं सारे डिवाइसेस आएंगे। कौन से डिवाइसेस? जो डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम को डेटा या इंस्ट्रक्शन देने के काम आते हैं, ठीक है। समझ में आपको? उसके अंदर सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस यूज होता है कीबोर्ड। देखिए कंप्यूटर सिस्टम को जब भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है या कमांड्स जो यूजर प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को, वो कमांड्स जो है, वो इंस्ट्रक्शन जो है, इनपुट डिवाइसेस से प्रोवाइड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। सिंपल, ठीक है। तो हमने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला इनपुट डिवाइस में जो पकड़ेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द बेसिक इनपुट डिवाइस, प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आई होप आपने उतार लिया होगा, समझ में आया आपको? वो सारे डिवाइसेस जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस देने के काम आते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उन सारे डिवाइसेस को कहा जाता है इनपुट डिवाइस। अब जरा आगे चलते हैं, कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड क्या चीज है? कीबोर्ड इसको कहा जाता है, इट इज प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कहने का मतलब है जो कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, जो अक्सर हमेशा ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज होता है, उसमें से एक डिवाइस जो है जिसको बोलते हैं कीबोर्ड, ठीक है। अब जो कीबोर्ड है उसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वायर वाला कीबोर्ड, दूसरा होता है वायरलेस। वायर और वायरलेस। So there are 2 categories of keyboard. One is wired keyboard and other one is wireless keyboard. अब जो ये वायर वाला कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट होता है? कंप्यूटर सिस्टम के साथ ये USB कनेक्टर के साथ कनेक्ट होता है।
जो कीबोर्ड का जो वायर होता है, कीबोर्ड के साथ वायर लगी होती है, वायर सीधी जो है यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम में यूएसबी पोर्ट होता है। तो बेसिकली वायर्ड कीबोर्ड क्या है, इट इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर, इट इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर कैसे, बाय यूएसबी, यूएसबी कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर, समझ में आया आपको? ठीक है। और जो वायरलेस वाला है, वायरलेस वाला कैसे कनेक्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ? जो कॉमनली जनरली हम देखते हैं वायरलेस वाले कीबोर्ड कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में बाय द यूज ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। तो बेसिकली जनरली इट यूजेस ब्लूटूथ, it uses Bluetooth technology, Bluetooth technology to connect to the कंप्यूटर। और मैं आपको, तो जो वायरलेस वाला कीबोर्ड है उसमें ब्लूटूथ यूज होता है कनेक्ट होने के लिए। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होगा उसमें एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है जिसको बोलते हैं ब्लूटूथ रिसीवर। तो बेसिकली क्या होता है, रिसीवर वाला पार्ट जो है हमारे जो सीपीयू, जो हमारा कैबिनेट होता है, जो हमारा जो जिसमें हमारा सारे डिवाइसेस लगे होते हैं उसको बोलते हैं कैबिनेट। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था, सीपीयू बेसिकली चिप है जो कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस होती है। तो हमारा जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट पे यूएसबी पोर्ट पे छोटी सी डिवाइस लगी होती है जिसको ब्लूटूथ रिसीवर बोलते हैं। और जब हम वायरलेस कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं तो ब्लूटूथ रेज के थ्रू, ब्लूटूथ रेडिएशन के थ्रू जो है वायरलेसली जो है कमांड और इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं। समझ में आया आपको? सो दो कैटेगरीज है, वायर वाला और वायरलेस वाला। और मैं आपको आयो आपने ये उतार दिया, ठीक है। आगे चलते, अब कीबोर्ड में जो है बहुत सारी कीज होती हैं, बहुत सारी कीज कीबोर्ड में मेंशन्ड है, ठीक है, उस पर फिक्स होती है। हमने वो सारी कीज वन बाय वन देखेंगे क्या क्या कीज होती हैं, उसको जरा मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो वेरियस कीज ऑन द कीबोर्ड, वेरियस कीज ऑन द कीबोर्ड। हाँ जी, पहला आपने नोटिस किया होगा जो सबसे पहली लाइन होती है कीबोर्ड के ऊपर, F1 से लेकर F12 तक, क्या बोलते हैं इसको? F1 से F12 तक जो कीज होती हैं इनको बोलते हैं फंक्शनल कीज, फंक्शनल कीज, फंक्शनल कीज, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 0 तक जो हमारे पास बटन्स होते हैं, दूसरी वाली रो जो होती है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिकल कीज, ठीक है। उसके बाद ए से लेके Z तक जो भी अल्फाबेट्स कंप्यूटर उसमें कीबोर्ड में होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं कैरेक्टर कीज, कैरेक्टर कीज, कैरेक्टर कीज। इनको या तो कॉमनली अल्फाबेटिकल कीज भी बोलते हैं, एक ही बात है, कैरेक्टर कीज या अल्फाबेटिकल कीज। उसके बाद एक की होती है जिसको बोलते हैं बैक स्पेस, बैक स्पेस की, ठीक है। उसके बाद स्पेस बार, ठीक है। उसके बाद एंटर की, एंटर की, समझ में आपको?
अब जो फंक्शनल कीज होती है ये किस काम आती है? फंक्शनल कीज यूज होती हैं स्पेशल पर्पज के लिए। देखिए, जब भी कोई हार्डवेयर से रिलेटेड काम हो, जैसे विंडोज हमने इंस्टॉल करनी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी हो, तो फंक्शनल कीज का यूज किया जाता है, स्पेशली F2 F11 F10 यूज करके, F12 यूज करके जो है विंडोज को इंस्टॉल किया जाता है। स्पेशली विंडो इंस्टॉलेशन, विंडोज सामने लाने के लिए F12 F2 F10 इस तरह से प्रेस किए जाते हैं बार बार, ताकि विंडोज का वो सामने आ जाए और हम प्रॉपरली विंडोज को इंस्टॉल कर सकें। नहीं तो कहीं पर अगर प्रोग्रामर जो होता है, जो कभी सपोज कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा होता है, कोई कोडिंग वगैरह जब हम करते हैं, है ना, उस पर स्पेशली कोई पर्टिकुलर की किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम आती है। Basically, the special keys which are used generally used by programmer or any hardware technician, like to install to install Windows, we use functional keys, है ना। इस ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स के भी काम आती है। जैसे आप लोग पता होगा, जो कॉमनली यूज शॉर्टकट है वो है F1। किसी को पता है F1 किस काम आती है? F1 फंक्शनल की ये होती है फॉर हेल्प। हेल्प हेल्प इन द सेंस, आपको अगर एप्लीकेशन के अंदर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ कैसे करनी है, तो आप उस एप्लीकेशन में F1 दबाओ, सामने एक हेल्प विंडो खुल जाएगी, उसमें सब दिया होता है उस एप्लीकेशन के बारे में, कैसे कैसे प्रोसीजर है। सपोज आपने MS वर्ड में टेबल बनाना है, आपको टेबल बनाने नहीं आ रहे, तो MS वर्ड में आप F1 दबाओ, वहाँ पर एक विंडो खुलेगी, हेल्प विंडो खुलेगी, वहाँ पर आप टेबल का ऑप्शन सर्च करोगे, टेबल का टॉपिक वाइज दिया होता है उसके अंदर, तो वो तुमको आपको पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप हाउ टू क्रिएट टेबल बता दें, ठीक है ना। उसके बाद जनरली जो F5 है, जो कॉमनली यूज करते हैं, किस लिए होता है? रिफ्रेश, ठीक है। कीबोर्ड से कंप्यूटर सिस्टम को अगर मैंने रिफ्रेश करना है, एक बार माउस से रिफ्रेश किया, उसके बाद F5 दबाएंगे तो बार बार रिफ्रेश होगा, है ना। जनरली जो F12 होता है, F12 किस काम आता है? F12 शॉर्टकट होता है फॉर सेव एज, ठीक है। तो इस तरह से मैं आगे जो एक सीरीज लाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा, जिसके अंदर स्पेशली मैं शॉर्टकट्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर आपको जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल आइडिया what is the use of functional keys. Basically, functional keys are used for shortcuts as well as special purpose keys. These are special keys used by programmers or hardware technicians. Example, to install Windows, we have to press F12 F2 keys simultaneously. समझ में आया आपको? ठीक है। सो ये तो फंक्शनल कीज। अब न्यूमेरिकल कीज तो पता ही है आपको, न्यूमेरिकल कीज किस काम आती है, ठीक है, नंबर एंटर करने में। उसके बाद A to Z अगर हमको लिखना है, टाइप करना है, तो सिंपल है, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कोई भी। बैक स्पेस की किस काम आता है? सबको पता है, मिटाने के। अगर मैंने टू इरेज द टेक्स्ट और एनी कैरेक्टर, ठीक है, टेक्स्ट को या कैरेक्टर को इरेज करने में बैक स्पेस सब यूज करते हैं, इसमें कोई इतना कोई दिक्कत नहीं। स्पेस बार किस काम आती है? फॉर स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देनी है तो स्पेस बार यूज किया जाता है। तो स्पेस बार लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट की होती है, बताइए सबको, हम भी एक की होती है। उसके बाद एंटर की का सिंबल होता है, वो ध्यान रखिएगा, एंटर की का ये वाला सिंबल होता है इस तरह से, ये दिस इज एंटर की सिंबल, ठीक है। कभी कभार कीबोर्ड के ऊपर एंटर की के ऊपर लिखा नहीं होता है एंटर, उस पर सिंबल बना होता है, तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब है एंटर की, एंटर। तो एंटर की किस काम आता है? देखिए, एंटर की काम, इसका जो काम है डिपेंड करेगा कि आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हो। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टाइप कर रहे हो कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, उसको उसमें अगर आपने नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होना है तो एंटर की यूज होगा, है ना। अगर कोई प्रोग्रामर है, कोई सपोज हम विंडोज में कोई काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आया है, कुछ इस तरह से बॉक्स आया है, यस, वो उनको पूछ रहा है यस एंड नो, दो बटन्स दिए हुए हैं, है ना। अब इसमें से कोई एक बटन यस चूज करना है, तो मैं एंटर हिट करके भी यस चूज कर सकता हूं। तो कहने का मतलब है कमांड्स को भी एंटर करने में जो है एंटर की काम आती है, ठीक है। सो इट्स फंक्शन विल डिपेंड व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी आर यूजिंग, ठीक है। इतना पता चला आपको। बाकी
आगे देखते हैं, आई होप आपने ये उतार लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, 7th नंबर की देखिए 7th नंबर पे दो चार कीज, जैसे हमारे पास कंट्रोल, ठीक है, शिफ्ट, ठीक है, जैसे ऑल्ट, इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको बोलते हैं मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज क्या होते हैं? ये जो स्पेशली ये वाली कीज होती हैं, ये काम आती है कीबोर्ड के कीज के वर्किंग को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द वर्किंग ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। याद रखा। तो ये कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की कौन सी कीज होती हैं? इनको बोलते हैं मॉडिफायर कीज। एग्जांपल, अगर मैंने एस दबाया कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से एस दबाया तो उसमें की मॉनिटर स्क्रीन पे एस दिखाई देगा, सिंपल है, एस प्रिंट होगा। अगर मैं इसी एस बटन को कंट्रोल दबा के एस प्रिंट करूंगा, कंट्रोल दबा के एस प्रेस करूंगा, तो क्या होगा? शॉर्टकट बन जाएगा, सेव करने का शॉर्टकट बन जाएगा। तो कहने का मतलब है सिंपल एस का जो बटन है, उसका जो वर्किंग है, जो एस प्रिंट करने का, वो मॉडिफाई हो गया। अब वो बटन, वो सेम बटन किस काम आता है? सेव करने के। अगर मैं उसको कंट्रोल दबा के एस करूंगा, इसीलिए इन बटन्स को कहा जाता है मॉडिफायर कीज। और मैं आपको पता चला, सबको पता चल रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद जो हमको की पढ़नी है, जैसे कैप्स लॉक, ठीक है, टैब, ठीक है। अब स्पेशली कैप्स लॉक किस काम आता है? ये भी एक स्पेशल कीज है, जैसे टैब हो गया, है ना, स्पेशल कीज। अब कैप्स लॉक किस काम आता है? सबको पता है कैप्स लॉक की वर्किंग क्या है? टू प्लेस कैपिटल लेटर्स। अब अगर मैंने कैप्स लॉक का बटन दबाया हुआ है, मैं दबा दिया एक बारी, याद रखिएगा, इतना तो सबको पता होगा, फिर भी बता देता हूं। यहां पर 3 लाइट्स होती हैं, है ना, यहां पे कैप्स लॉक का बटन होता है, कैप्स लॉक का बटन होता है। अब क्या होता है, जैसे ही मैं कैप्स लॉक बटन पे क्लिक करूंगा, यहां वाली एक लाइट होगी, वो जलेगी। ठीक है, तो जब तक वो लाइट जल रही होती है, तो हमारा कीबोर्ड जो है कैपिटल लेटर्स पे काम करता है। कहने का मतलब अगर मैं प्रेस करूंगा कोई कैरेक्टर, तो वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा कैप्स लॉक पे क्लिक करता हूं, तो यहां से ये जो लाइट होती है, ये हट जाती है, मतलब कि लाइट ऑफ हो जाती है। जैसे ही लाइट ऑफ हो गई, तो हमारा जो ये जो कीबोर्ड है, वो स्मॉल लेटर्स पे फिर से काम करना शुरू करेगा। कैप्स लॉक। उसके बाद टैब, टैब जो यूज होता है, इसका क्या वर्किंग होती है? आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, है ना, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, यहां पर आपने लिखा इस तरह से चीजें, जैसे एक मिनट, ठीक है, बैक बैक, देखिए यहां पर आपने लिखा, लिखने के बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल परफेक्ट स्पेस छोड़नी है, गैप छोड़नी है, और आगे लिखना है। तो एक टैब दबाऊंगा, तो एक कुछ स्पेस छोड़ देगा बीच में, और हमारा कर्सर जो है यहां आ जाएगा, फिर मैं यहां लिख पाऊंगा। ठीक है, फिर एक टैब दबाऊंगा, कुछ स्पेस छोड़ देगा, तो इधर लिख पाऊंगा मैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, ये ऑटोमेटिकली इस एग्जैक्ट सीक्वेंस में आ जाएगा, एग्जैक्ट उस स्पेस में, उस मार्जिन में आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा यहां पर टैब दबाऊंगा, तो वो एग्जैक्ट इस तरह से मार्जिन में आ जाएगा, यहां पे लिखूंगा। फिर दोबारा टैब दबाऊंगा, कहने का मतलब इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। कहने का मतलब है कि टैब इज यूज टू शिफ्ट कर्सर टू ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे एक डिस्टेंस तक कर्सर को मूव करवा देना, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी जब मैं टैब दबाऊंगा, तो एग्जैक्टली उस पोजीशन में आ जाए जिस पोजीशन में वो ऊपर था। तो इससे क्या होता है,
इससे इस तरह से डेटा हम क्रिएट कर सकते हैं बाय कॉलम्स, इस तरह से। तो क्या होता है इसमें, ये स्पेशली इससे क्या होता है, इससे जो मार्जिन्स होते हैं ना जो हमने लिखा है वो एकदम स्ट्रेट आते हैं। मतलब ऐसे नहीं होगा इसके अंदर, जब मैंने लिखा तो आगे से लिखा इतना 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 लिखा, फिर मतलब कहने का मतलब है ऐसे नहीं होगा लिखावट में। जब हम लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है ना, उसमें मार्जिन्स एकदम स्ट्रेट आते हैं इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट, और दिखने में अच्छा भी लगेगा जब स्ट्रेट स्ट्रेट एकदम लिखा होगा। और मैं आपको, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ टैब की, समझ में आया टैब की आपको? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, देखिए कीबोर्ड के यहां पे कुछ एरोज दिए होते हैं 4, है ना। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डायरेक्शनल कीज। ठीक है, नहीं तो इनको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो है कर्सर कंट्रोल कीज। ठीक है, डायरेक्शनल कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, बेसिकली ये किस काम आते हैं, सिंपल सबको पता है। अब जब भी हमको कर्सर, जो हमको टाइप करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में हम जो ब्लिंक करता रहता है, जब हम टाइप करते हैं तो कर्सर आगे आगे शिफ्ट होता है, तो पीछे पीछे वो टाइप करता है, दैट इज कर्सर। कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये कीज काम आती है। अगर मैं ऊपर वाला बटन प्रेस करूंगा तो कर्सर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर नीचे वाला बटन प्रेस करूंगा कर्सर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, वैसे ही लेफ्ट और राइट जो भी है। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डायरेक्शनल कीज, उसको क्योंकि डायरेक्शन है ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इसलिए इसको डायरेक्शनल कीज भी बोलते हैं। और जनरली इसका क्या यूज होता है, लोग जो है गेमिंग के लिए, बेसिकली द मेजर दिस यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर कीज आर फॉर गेमिंग, गेमिंग पर्पसेस के लिए जनरली यूज होते हैं। लेकिन गेमिंग के लिए नहीं, ये स्पेशली कर्सर को कंट्रोल करने के लिए वहां पर कीज रखे गए थे। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। देखो कीबोर्ड के यहां पर राइट साइड पे कुछ इस तरह के बटन्स होते हैं, जिसमें कैलकुलेटर की तरह इस तरह से 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 इस तरह से बटन होते हैं, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह। इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, इन बटन्स को क्या बोलते हैं, याद रखें, इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। न्यूमेरिकल की पैड, न्यूमेरिकल की पैड क्या होता है, बेसिकली इट इज दी buttons which are present to the right of the keyboard which has the layout, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, लेआउट होता है, वो सेम एज जैसे कैलकुलेटर की तरह होता है। इसके बटन्स भी वैसे ही पोजीशन में होते हैं जैसे कैलकुलेटर में या कीबोर्ड मोबाइल फोन में यूज होते हैं। ठीक है, ये किस पर्पज के काम रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, देखिए जिन पर्सन्स को नंबर्स के साथ ज्यादा काम है, जहां पर नंबर्स के साथ ज्यादा वर्क करना है, अकाउंट नंबर भरना है, कुछ भी है ना, उनको अगर ये यहां से भरेंगे, वो न्यूमेरिकल इस लाइन से भरेंगे, न्यूमेरिकल कीज से भरेंगे, तो उनको ढूंढने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हमको इस चीज की आदत पहले से ही पड़ी होती है, मोबाइल फोन में इनकी आदत पड़ी होती है, कैलकुलेटर हम बचपन से यूज करते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे इजीनेस फील होता है नंबर्स एंटर करने के लिए, है ना, इसीलिए इसको यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ कीबोर्ड्स में ये चीज नहीं होती है, तो मैक्सिमम जो कीबोर्ड्स हैं उनमें ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड जो है, न्यूमेरिकल कीपैड, वो अवेलेबल रहता है। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो बता। ठीक है, न्यूमेरिकल कीपैड। आगे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास कुछ कीज बची हैं, जैसे पेज अप, पेज डाउन, ठीक है, होम और एंड, ये कुछ कीज बचती हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नेविगेशनल, नेविगेशनल कीज। अब ये नेविगेशनल कीज क्या होती हैं, किस काम आती हैं? देखिए अगर मैं पेज अप
और पेज डाउन की बात करूं, ठीक है, पेज अप और पेज डाउन की बात करूं, तो जैसे मैं पेज अप करूंगा तो क्या हो जाएगा, पेज मेरा ऊपर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जो हमारी माउस के ऊपर जो वो व्हील होती है, वो डायरेक्शन, पेज का डायरेक्शन ऊपर नीचे करने के लिए जो रोटेट है ना, माउस के ऊपर जो ये बना होता है इस तरह से, जो ये व्हील लगी होती है ये वाली इस तरह से, जिसको मूव करते हैं हम, तो वही काम पेज अप पेज डाउन का भी है। पेज की डायरेक्शन ऊपर या नीचे करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद जो होम है, ठीक है, और एंड है, इनका काम क्या है, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहां तक, है ना, तो मेरा कर्सर सपोज यहां पे है, तो अब मैं होम दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कर्सर उठ के यहां आ जाएगा, मतलब कि सेंटेंस के बिगिनिंग में। तो अगर मैं एंड दबाऊंगा क्या हो जाएगा, कर्सर उठ के यहां आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सेंटेंस के एंड में, समझ में आया, होम एंड एंड। तो होम से क्या होता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में कर्सर आ जाता है, और एंड से जो सेंटेंस है उसके एंड तक कर्सर चला जाता है। समझ में आया आपको, ठीक है, पता चला। ओके, अगली, अगला है हमारे पास इंसर्ट और डिलीट, है ना। डिलीट कीबोर्ड, इनको बोलते हैं एडिटिंग कीज, एडिटिंग कीज, ठीक है। अब ये किस काम आती है, इंसर्ट एंड डिलीट। डिलीट तो बताइए आपको किस काम आता है, कोई भी चीज अगर डिलीट करना है, अगर मैंने सपोज ये मेरे पास सपोज ये एक फाइल है और मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से सीधा डिलीट बटन को प्रेस किया, तो ये मेरे को सीधा एक ऑप्शन देगा यस एंड नो का, फिर मैं एंटर मार के इसको डिलीट कर सकता हूँ। कहने का मतलब है डिलीट इज यूज टू डिलीट ए पर्टिकुलर फाइल और एनी टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा सेंटेंस और मैंने यहाँ पर किया, तो जब डिलीट दबाऊंगा, डिलीट से क्या हो जाएगा, वन बाय वन टेक्स्ट जो है इरेज होते चला जाएगा, ठीक है। और या तो कोई फाइल भी, अगर मैं डिलीट के ऊपर फाइल पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करूंगा तो फाइल भी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इंसर्ट, देखिए ये पता क्या होता है, इसका बेसिकली एक स्पेशल यूज है, ध्यान से देखिए। हेलो माय नेम, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब मैं अगर कर्सर यहां पे रखता हूं, क्लिक करता हूं, यहां रखने के बाद इंसर्ट दबाता हूं, ठीक है, इंसर्ट दबाने के बाद नए से कोई चीज लिखता हूं, तो बेसिकली पता होगा क्या, ये ऑटोमेटिकली इरेज होता जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह जो मैं नया लिख रहा हूँ वो सामने वो आता जाएगा। तो कहने का मतलब है मुझे क्लिक करके इस तरह से बैक स्पेस करके दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कर्सर को इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आऊंगा, ठीक है, स्टार्टिंग में लाने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद लिखता जाऊंगा कीबोर्ड से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इरेज भी होता जाएगा और जो मैं लिखूंगा वो सामने भी आता चला जाएगा। तो मैं आपको, ठीक है, तो ये है यूज इंसर्ट और डिलीट की का। तो मैं आपको, ठीक है, ये रहे हमारे कीज जो कि कीबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑल्ट, ऑल्ट की, ये भी एक की होती है जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की किस काम आती है, ऑल्टरनेट की जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज बताइए, ऑल्टरनेट की किस काम आती है, अगर इसको मालूम है तो जल्दी। ऑल्टरनेट की, देखिए ये भी स्पेशल पर्पज की है, ऑल्टरनेट की, ये किस काम आती है, फॉर शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट प्लस F4। देखिए ऑल्ट F4 एक कॉमन शॉर्टकट है, हमको ऑल्टरनेट की दबानी होती है, F4 की दबाएंगे तो करंट एप्लीकेशन जो है वो ऑफ हो जाती है, यानी मतलब करंट एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। इसके अलावा शटडाउन के लिए भी ये काम आता है, ऑल्ट F4 दबा के जैसे हम एंटर मारेंगे, ऑल्ट F4 से बेसिकली एक विंडो खुलती है, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है शटडाउन का, जब हम एंटर की करते हैं तो शट डाउन हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। समझ में आपको, दैट इज ऑल्टरनेट की। इसके अलावा एक की होती है इसको बोलते हैं ESC, एस्केप, ESC होता है एस्केप। एस्केप कौन सी की होती है, किस काम आती है,
अब अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो कंप्यूटर मॉनिटर पे ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है यस और यहाँ पे आ रहा है नो, ठीक है। तो अब ये डायलॉग बॉक्स सामने आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे रहा है क्लोज का, ठीक है। अब मुझे माउस पकड़ के क्या करना पड़ेगा, इस क्लोज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, एस्केप की प्रेस कर सकता हूँ। जैसे ही मैं एस्केप की को प्रेस करूंगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब इट इज यूज टू ऑफ, यूज टू इरेज, बोलते हैं यूज टू कैंसिल, है ना, कैंसिल द करंट ऑपरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम, करंट डायलॉग बॉक्स इन कंप्यूटर सिस्टम, है ना। अब यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में मैंने कोई ऑप्शन दबाया और यहाँ पे कोई भी डायलॉग बॉक्स सामने आया, उस डायलॉग बॉक्स को अगर मुझे इरेज कुछ कैंसिल करना है, स्क्रीन से हटाना है, तो एस्केप की का यूज किया जाएगा। और मैं आप, ठीक है, तो ये कुछ कीज थे कीबोर्ड के ऊपर जो हमने डिस्कस की है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। इसके अलावा हम माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, है ना, ट्रैक बॉल, MICR, OCR, बहुत सारे जो इनपुट डिवाइसेस है उनको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम आगे के चलेंगे, माउस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड इवनिंग, थैंक यू।